ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सुहेल भट्ट से खबरें सुनिए। पहले एक नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शफाफ, आजादाना और मुनसिफाना असेंबली इंतखाबात के इनकाद को यूटी की इलेक्शन तारीख में लिखा जाएगा सुनहरी हरूफ से। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों के इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में वोटर टर्न आउट से जमहूरी अक़दार को मज़ीद तक़वियत होगी हासिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। मुल्क आज बाबाई कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर कर रही है खराज अकीदत पेश। और साबिक वजीर और सुरनकोट असम्बली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार मुश्ताक अहमद बुखारी का पूंछ में इंतकाल। कई सियासी और समाजी शख्सियात ने किया दुख और सदमे का इजहार। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शफाफ, आजादाना और मुनसिफाना असेंबली इंतखाबात के इनकाद को जम्मू कश्मीर की इलेक्शन तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। उन्होंने कल अच्छे खासे वोटर टर्न आउट के लिए लोगों को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि इंतखाबात के तीनों मरहलों में वोटरों के जोश खरोश और जमहूरी अमल में उनकी शराकतदारी से ये बात वाज़िया होती है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम कितना फ़ाल है और जमहूरी अक़दार में लोगों का एतमाद कितना मुस्तहकम है। मनोज सिन्हा ने इंतखाबी अमल को कामयाबी से हमकिनार कराने और जमहूरियत के स्तूनों को मजबूत करने के लिए इलेक्शन हुक्काम, जिला इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ दीगर हिफाजती अमले और एजेंसियों की अनथक कोशिशों की सताइश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कामयाब असेंबली इंतखाबात की बदौलत जमहूरियत के अक़दार को मज़ीद तक़वियत हासिल हुई है और आने वाले बरसों के दौरान खत्ते में जमहूरियत इसी अंदाज से परवान चढ़ती रहेगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जारी एक तफसीली प्रेस बयान में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने असेंबली इंतखाबात की कामयाबी का सेहरा जम्मू कश्मीर के लोगों के सर बांधा है। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन से जम्मू कश्मीर के लोगों के अज़्म और जमहूरी अमल में उनके एतमाद और एतिकाद की अक्कासी होती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 10 बरसों के बाद हुए असेंबली इंतखाबात को तारीखी करार देते हुए कहा कि यूटी के तमाम जिलों में लोगों ने पुरअज़्म और जोश जज्बे के साथ वोटिंग अमल में हिस्सा लिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर में खुशहाली और तरक्की की एक नवीद लेकर आएंगे और लोगों के मुस्तकबिल में बेहतरी लाने का बाइस बनेंगे। प्रेस नोट में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नरों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सांधू ने चुनाव मुनक्किद कराने का अपना वादा पूरा किया, जिससे जम्मू कश्मीर में जमहूरी अक़दार को बहाल करने और उन्हें नई बुलंदियों तक ले जाने में मदद मिली है। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि यूटी में 3 मरहलों पर मुश्तमिल वोटिंग अमल कल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कल 40 असेंबली हलकों में डाले गए वोटों की मजमूई शरह 69.65% रही। इससे पहले 18 सितंबर और 25 सितंबर को हुए 2 मरहलों की वोटिंग के दौरान पोलिंग की शरह बितरतीब 61.38% और 57.31% रिकॉर्ड की गई थी। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि वोटिंग की इस अच्छी खासी शरह को यकीनी बनाने में आइकन्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने एक अहम रोल अदा किया। इसके अलावा मुख्तलिफ जिलों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला भी चलाया गया, जिसके सूदमंद नताइज तीनों मरहलों के तहत हौसला अफजा वोटिंग टर्न आउट की सूरत में सामने आ गए। सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलीन प्रभात ने जम्मू कश्मीर के 18वें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने रश्मि रंजन स्वैन की जगह ली। श्रीनगर पुलिस हेडक्वार्टर में इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में महकमे के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज समाज के हर एक फर्द पर जोर दिया कि वो सफाई सुथराई को अपनी जिंदगियों का नाकाबिल तनसीख हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के तई अज़म एक बार का वादा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी चलने वाला सिलसिला है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में
मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्लीन इंडिया के हदफ को हासिल करने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने सफाई सुथराई मुहिम को एक जन आंदोलन बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तकारीब मुनक्किद की गईं। उन्होंने कहा कि मुल्क में सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों के दौरान 27 लाख से ज्यादा प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें 28 करोड़ लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें भारत को महात्मा गांधी और मुल्क की दीगर अजीम शख्सियात के नजरिए के ऐन मुताबिक बनाने की तरगीब देता है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। कौम आज बाबाई कौम महात्मा गांधी को उनकी 155वीं सालगिरह पर खराज अकीदत पेश कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बापू की योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। मुल्क भर में और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में बहुत सी तकारीब का इनकाद किया गया। मुल्क आज साबिक वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी 120वीं योम पैदाइश पर याद कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया, वजीर आज़म, लोकसभा स्पीकर, कई मरकजी वुज़रा, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर ने नई दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर जाकर लाल बहादुर शास्त्री को गुलहाई अकीदत नजर किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक बयान में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को एक अजीम सपूत करार देते हुए कहा कि आंजहानी ने हमेशा किसानों और फौजियों की बहबूदी के लिए काम किया। गांधी जयंती के सिलसिले में आज राजभवन श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाबाई कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उनकी क़यादत और इक़्तिदार पूरे मुल्क को मुत्तहिद होकर एक ऐसा कौम तामीर करने की तरगीब देता है जो पूरी दुनिया को पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाने में अपना कलीदी रोल अदा कर सकती है। मनोज सिन्हा ने कहा कि दुनिया को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों और मुश्किलात के हल का राज बाबाई कौम की सदाकत, अदम तशद्दुद, उखुवत और हमदर्दी जैसी अक़दार में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में बापू के नज़रिए और पैगाम को आम करें ताकि इस सरजमीन को पुरअमन और रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सके। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अमन और जमहूरी अक़दार की अहमियत को समझ लें ताकि एक तरक्की याफ्ता और पुरअमन जम्मू कश्मीर के ख्वाब को शर्मिंदगी ताबीर किया जा सके। उन्होंने समाज के सभी तबकों से कहा कि वो अवामी बहबूद के लिए बापू की तालीमात को बरोकार लाएं। इस तकरीब पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम आलोक कुमार और कई दीगर अफसरों के अलावा काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। गांधी जी के 155वें जन्मदिन के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एहतिमाम से श्रीनगर में एक तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि गांधी जी के अदम तशद्दुद और अमन अमान के उसूल आज भी हमारे लिए रहनुमाई का बाइस हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने समाज से रंग व नस्ल के भेदभाव को खत्म करने में कलीदी रोल अदा किया। इस मौके पर मुल्क के साबिक वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को भी खराज अकीदत अदा किया गया। मुकर्रिन ने आंजानी की सादगी, नरम दिली और दीगर अक़दार को उजागर किया। गांधी जयंती के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जम्मू शाख में चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान की निगरानी में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर हाईकोर्ट कम्प्लेक्स के गिरदनवा में एक सफाई सुथराई मुहिम चलाई गई, जिसमें अदलिया से जुड़े अफसरों और दीगर एहलकारों ने भी शिरकत की। हाईकोर्ट की श्रीनगर शाख में भी स्वच्छ भारत दिवस जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर यह अहद दोहराया गया कि समाज के सभी तबके मुल्क भर में सफाई सुथराई के मिशन को कामयाब बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू कश्मीर के अरकान ने डॉक्टर SP वर्मा की क़यादत में आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की।
साबिक वजीर और बीजेपी के सुरनकोट असेंबली हलके के उम्मीदवार मुश्ताक अहमद बुखारी ने आज पुंछ में अपने रिहाइशगाह पर साबिक वजीर और बीजेपी के सुरनकोट असेंबली हलके के उम्मीदवार मुश्ताक अहमद बुखारी आज पुंछ में अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 77 बरस थी। मरहूम इससे पहले 2 मरतबा कानून साज असेंबली के रुकन रहे हैं। इसके अलावा वो स्टेट पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। कई सियासी और समाजी शख्सियात ने मरहूम के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मारूफ पहाड़ी लीडर सईद मुश्ताक अहमद बुखारी की वफात पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्हें मरहूम के इंतकाल से काफ़ी दुख पहुंचा है। एलजी ने कहा कि लोगों बिलखुसूस समाज के पिछड़े तबके की बहबूदी को यकीनी बनाने के मरहूम के काम को एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। एलजी ने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और कई दीगर लीडरों ने मरहूम के इंतकाल पर रंजो अलम का इजहार करते हुए मुतासरा कुंबे के साथ ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिले तहाइफ की ई नीलामी की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ये नीलामी पहले 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तय थी। ये वज़ीर आज़म के तहाइफ की नीलामी का छठा शुमारा होगा। हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो इस ई ऑक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ख्वाहिशमंद अफराद ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट pm-mementos.gov.in पर अपने आप को दर्ज करा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म के लगभग 600 मेमेंटोज नीलामी के लिए नुमाइश पर रखे गए हैं। पुणे के भवधन इलाके में आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 3 अफराद मारे गए हैं। ये हेलीकॉप्टर पुणे से मुंबई जा रहा था। पुलिस ने 2 पायलटों और एक इंजीनियर की हलाकत की तस्दीक कर दी है। सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि यह हादसा आज सुबह गालिबन इलाके में धुंध की वजह से पेश आया है। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान वजारत खारजा ने अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। अपने मशवरे में वजारत ने ईरान में क़याम पजीर भारतीयों को चौकस रहने और तेहरान में वाक़ा भारतीय सफारत खाने से राब्ते में रहने को कहा है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि वो खत्ते में बिगड़ती सलामती की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। सागर कल्चरल फोरम चुक्करपट्टन की तरफ से आज बाबा ऋषि टंगमर्ग में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूफी शायर पीर गुलाम मोहिउद्दीन शाह के 2 शेरी मजमू की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने ऐलान किया है कि इफ्तिताही खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत में खेला जाएगा। इस मुकाबले में 24 मुल्कों और 6 बराज़मों के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। मजमूई तौर पर इस वर्ल्ड कप में मर्दों और खवातीन की 16-16 टीमें शिरकत करेंगी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों का बुलेटिन खत्म करने से पहले सुर्खियों पर एक नज़र फिर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना असम्बली इंतखाबात के इनेकाद को यूटी की इलेक्शन तारीख में लिखा जाएगा सुनहरी हरूफ से। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों के इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में वोटर टर्नआउट से जमहूरी अक़दार को मज़ीद तक़वियत होगी हासिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को
ان کے یوم پیدائش پر کر رہی ہے خراج عقیدت پیش۔ اور سابق وزیر اور سرنکوٹ اسمبلی حلقے کے بی جے پی امیدوار مشتاق احمد بخاری کا پونچھ میں انتقال، کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے کیا دکھ اور صدمے کا اظہار۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سماعت کیجیے